Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the menstruation or the menstrual cycle. So without any delay let's start. हम कल देख चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उससे पहले हम देख चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हम और भी पहले देख चुके हैं. आज हमें देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन के बारे में. तो एक कहानी की फॉर्मेट में इसको लेके चलते हैं. बेसिकली हम जैसे जानते हैं हमारे पास दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट ओवरी एक राइट ओवरी. हर एक ओवरी ऑल्टरनेटिव मैनर में एक एक ओवा प्रोड्यूस करती है, राइट. और ये ओवा को फिम्ब्रिया कैच करते हैं और उसके बाद वो जो ओविडक्ट होती है या फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं. अब यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए. अब यहाँ तक जो हमारा ओविडक्ट है वहाँ तक हमने मान लो ओवा पहुँचा दिया. अब इस ओवा के दो फेट हो सकते हैं या दो फ्यूचर हो सकते हैं. या तो ये एम्ब्रियो बन जाए, मतलब पहले जाइगोट बनेगा ऑब्वियस सी बात है, और फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, या फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. बेसिकली दो फेट हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगा उसको स्पर्म्स मिल जाएंगे, या एक हो सकता है इसको फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसको स्पर्म्स जो है वो नहीं मिलेंगे. तो पहला हम देख चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ. जिसमें कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है. हम मान लेते हैं कि जो ओवा है वो ओविडक्ट में पड़ा हुआ है और वहाँ पे उसको स्पर्म्स मिल गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया है. सबसे पहले जो सिंगल सेल्ड जाइगोट है वो बनेगा. उसके बाद जो मल्टीपल सेल्ड एम्ब्रियो होता है वो बनेगा, मतलब जाइगोट अल्टीमेटली जैसे बन जाता है तो धीरे धीरे सरक के जो यूट्रस है उसके अंदर बैठ जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है. बोल सकते हैं अपना अटैचमेंट कर लेता है वहाँ पे यूट्रस में जा करके. यूट्रस की जो वॉल होती है जिसके पास बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है उसमें जाके अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, अपने आप को अटैचमेंट बना लेता है, अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है. और जब वो अटैच होता है तब वो एम्ब्रियो के स्टेज में होता है, यानी कि उसके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल डिवीजन करता है माइटोसिस के थ्रू और वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है. आपको माइटोसिस को समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको उतना ध्यान रखना है कि वो सेल डिवीजन करता है, बहुत सारे सेल डिवीजन करता है. पहले वो सिंगल सेल जाइगोट था और बहुत सारे सेल डिवीजन करता है और वहाँ पे जाके जो यूट्रस की जो वॉल्स हैं, जो ब्लड की लाइनिंग है जिसके पास बहुत सारे न्यूट्रिशन है, उसके पास जाके अटैचमेंट कर लेता है, राइट. और किस फॉर्म में अटैचमेंट करता है? एम्ब्रियो की जब अपने आप को एम्ब्रियो बना लेता है तब वो अटैचमेंट कर लेता है. ये एक हो गया ये फेट. उसके बाद फिर पूरा जेस्टेशन चलेगा, पूरा 9 मंथ का पीरियड चलेगा जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होगा, उसकी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा और फिर अल्टीमेटली पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी. लेकिन अगर मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो ओवा जो है वो ओविडक्ट में पड़ा है लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, कोई स्पर्म उसके पास आया ही नहीं. देखो जो उसकी लाइफ होती है बेसिकली सेल्फ लाइफ बोलो या फिर जो उसकी लाइफ होती है वो एक दिन की होती है. ओवा सिर्फ और सिर्फ एक दिन जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो डिजनरेट हो जाता है. अगर मान लो एक दिन जिस दिन ओवा रिलीज हुआ उसने पकड़ करके जो भी है फिम्ब्री ने उसको ओविडक्ट में डाल दिया, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको स्पर्म्स में नहीं मिले एक दिन तक, तो अपने आप को डिजनरेट कर लेगा. अब ऐसा नहीं होता कि जैसे डिजनरेट हुआ तुरंत की तुरंत ही मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं होता. मान लो जिस दिन मान लेते हैं कि 1 जनवरी को एग्जाम्पल मान लेते हैं, 1 जनवरी को जो है ओवा बना, मतलब ओवा जो है वहाँ पे हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें आया था और पूरा 1 जनवरी का दिन निकल गया और जो ओवा है वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, ठीक. अब उसके 14 दिन बाद, ठीक है, जिस दिन ओवा जो है फॉर्मेशन हुआ था और जिस दिन ओवा का सिक्रीशन हो गया था वो पूरा वहाँ पे बैठा हुआ था आराम से. उसके बाद जब वो डिजनरेट हो गया उसके 14 दिन बाद 14 डेज़ बाद, आपको इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ इसलिए बता दिया है कि उसके 14 डेज़ बाद कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है. बिकॉज अब समझने की जरूरत नहीं, आपको नहीं पता होगा कॉर्पस ल्यूटेम क्या है, कॉर्पस अल्बाइकन्स क्या है, लेकिन बस ऐसा समझ लो कि ओवरी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बैठी होती हैं जो कि देख रही होती हैं कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई, और वो 14 दिन का गैप के बाद ही जो है उनको पता चलता है कि अच्छा प्रेगनेंसी तो हुई नहीं है, इम्प्लांट तो हुआ ही नहीं है. क्योंकि जैसे ओवा होता है, मैंने जैसे बताया कि एक दिन का उसका लाइफ होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बन के वो एम्ब्रियो के फॉर्मेट में जो है वहाँ पर इम्प्लांटेशन कर ले जाएगा, ठीक है. अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना होता है ना, जब पूरा इम्प्लांटेशन जाइगोट से इम्प्लांटेशन करने तक का ये 14 दिन का होता है. अगर वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है तो चीज़ें बच जाती हैं, तो मेंसेस नहीं आते, ब्लीडिंग नहीं होती. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं ओवा तक, तो वो देखती हैं कि 14 दिन तक क्या देखती हैं, वो देखती हैं कि यहाँ पर तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं रहा है. इतने 14 दिन हो गए ना, इम्प्लांटेशन के कोई सोर्सेज ही नहीं दिख रहे हैं, मतलब कुछ सीन ही नहीं दिख रहा है कि इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है. तो वो क्या करती हैं, सारा का सारा हार्मोन जो है उसको बंद कर देती हैं, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है उसको बंद कर देती हैं. जैसे ही ये हार्मोन्स बंद होते हैं या इनका बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में आने लगते हैं बॉडी के अंदर, वैसे ही जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम या फिर बोल सकते हो जो यूट्रस की वॉल है बेसिकली जिसके अंदर न्यूट्रिशन था बहुत सारा, वो अपने आप को ब्रेक कर लेती है और मेंसेस की फॉर्म में या बॉडी से बाहर निकलने लगती है. यही होता है मेंसेस. अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो ये एक साइकिल है जो कि अप्रॉक्सीमेटली लगा कर ले लो
एक मंथ हर महीने होती है, जिसके अंदर एक ओवा रिलीज़ होता है। और अगर वो ओवा फर्टिलाइज़ नहीं होता है, अगर वो ओवा फर्टिलाइज़ नहीं होता है, तो जो भी यूट्रस की वॉल होती है, जो कि ब्लड से बनी होती है, जिसके पास बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, वो टूटती है और निकलने लगती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेसिकली जो ये मेंसेस होते हैं, ये जो ब्लीडिंग होती है, ये रुक जाती है फॉर द 9 मंथ्स। जो जब तक वो बेबी रहेगा अंदर तब तक के लिए रुक जाती है, ताकि वो बेबी जो है वो उसी वॉल से अच्छा सा न्यूट्रिशन जो है वो ले सके। लेकिन उसको लगता है जब हमारी बॉडी को कि अरे यार इम्प्लांटेशन तो हुआ ही नहीं, 14 डेज़ हो गए, इम्प्लांटेशन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो क्या करती है, वो बोलती है कि ये एंडोमेट्रियम या फिर जो यूट्रस की वॉल है जिसके पास ब्लड है, वो सोचती है इसका क्या काम, इसको तो दोबारा ना बनाना पड़ेगा, तो उसको जो है बॉडी से बाहर फेंक देती है। ये चीज़ होती है। हर मंथ हर एक ओवा बनता है और हर मंथ जो यूट्रस की वॉल होती है वापस अपने आप को रीजनरेट करती है, और फिर जब उसको लगता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस निकल जाती है। इस वजह से यही होता है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो फीमेल्स होती हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती हैं, यानी कि जब वो अपनी मदर की वूम में होती हैं, उनके जो एग्स होते हैं वो तभी बन जाते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होते, लेकिन हाँ वो तभी स्टार्टिंग में बन जाते हैं। और फिर जब वो बड़ी होने लगती है, जब उनका प्यूबर्टी हिट करती है, तब उनके हार्मोन्स, उनको जो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे बॉडी में, वो उनको जो ओवाज अभी तक पूरे मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको मैच्योर करके एक एक करते करते सिक्रेट करना शुरू करते हैं। यानी कि जो भी ओवा एग्जैक्टली बनने थे वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बन जाते हैं, यानी कि जब वो अपनी मदर की वूम में थी तभी बन जाते हैं। जब हम खुद प्यूबर्टी हिट करते हैं उसके बाद या फिर हमारी लाइफ लॉन्ग कभी भी ओवा नहीं बन सकते। यही चीज़ होती है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, ठीक है, मतलब जब से प्यूबर्टी हिट हुई है उसके बाद से लाइफ लॉन्ग उनके जो है स्पर्म्स बनते रहते हैं। लेकिन वो चीज़ फीमेल्स में नहीं होती। आप 55 तक ही ये समझ सकते हो, तब मेनोपॉज हिट कर जाता है। यानी कि मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो नहीं होगी, बिकॉज अब ओवा ही नहीं है बॉडी के पास सिक्रेट करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, राइट। हमारे जितने भी, यानी कि फीमेल्स के अंदर जितने भी ओवा होते हैं वो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में या फिर हम जब अपनी मम्मा की वूम में थे तब बन जाते हैं, और बाद में सिर्फ और सिर्फ उनका मैच्योरेशन होता है और तब वो सिक्रेट कर जाते हैं, अदरवाइज वो फॉर्मेशन नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।